दोस्तों, बिहार में अस्पताल से डॉक्टर गायब, तांत्रिक कर रहे हैं इलाज। नीतीश सरकार के सुशासन का सच आया सामने। क्या है पूरी खबर आपको बता रहे हैं। उससे पहले मेरा नमस्कार आप स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासू मिर्जा। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का चरमराया हाल कोई नया भी नहीं है। आए दिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तस्वीरें मिलती रहती हैं। अब स्वास्थ्य व्यवस्था का एक और काला सच सामने आया है, जिसे सुनकर, जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे और फिर उस दावों के पोल और उस हकीकत के ऊपर हंसेंगे भी कि क्या यही बिहार का तंत्र है, बिहार का बदलता तंत्र है। 20 साल का वादा है, 20 साल का विकास है, वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम की ये मिसाल है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है। आए दिन कभी मिथिलांचल, कभी सीमांचल, कभी पटना, एक दो जगह का ये मामला नहीं है दोस्तों। ये पूरे बिहार में अस्पताल की चरमराई व्यवस्था का हाल है। कहीं अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो अस्पताल नहीं है, दवाएं हैं तो मरीज इधर उधर धक्के खा रहा है। ताजा मामला दोस्तों सुपौल के त्रिवेणीगंज से सामने आया है, जहां अस्पताल में ऐसी बदहाली दिखाई दी, आप देख के हैरत में पड़ जाएंगे, अस्पताल जाने से भी डरने लगेंगे। जी हां, 18 साल की आरती कुमारी, उसे सांप ने काटा और फिर सांप के काटने के बाद वो इलाज के लिए अस्पताल पहुंची। नीतीश कुमार का जो दावा, नीतीश सरकार के मंत्रियों का जो दावा कि अस्पताल हर सुविधा मौजूद है, अस्पताल में डॉक्टर 24 घंटा रहता है, 24x7 दवाएं हैं, अस्पताल है, डॉक्टर है, एम्बुलेंस है। तो ये परिवार भी सांप के काटने के बाद इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा, लेकिन दुख, दुर्भाग्य, अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं मिला। तैनात डॉक्टर नदारत मिले। दोस्तों, 21वीं सदी में जहां इलाज के लिए अस्पतालों की सुविधाएं होनी चाहिए और होने का दावा भी किया जाता है, वहां डॉक्टरों के ना होने की वजह से इलाज के नाम पर तांत्रिक को बुलाना पड़ा। जी हां, तांत्रिक, सांप का काटा, अब दवाओं से नहीं ठीक होगा, तांत्रिक तंत्र और मंत्र के साथ ठीक करेंगे। ये 21वीं सदी में आप जी रहे हैं। क्या यही है सुशासन बाबू का दावा? और क्या यही है सुशासन का दावा करने वाली नीतीश की स्वास्थ्य व्यवस्था? यही है स्वास्थ्य सिस्टम? यही है चरमराया अस्पताल? दोस्तों, सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। छातापुर की 18 वर्षीय आरती कुमारी, जब उसे सांप ने काटा, परिजनों ने उसे 8:15 बजे के आसपास अस्पताल वो लेकर पहुंचे, अस्पताल वो गए। उम्मीद थी कि अस्पताल में डॉक्टर इलाज कर देंगे, लेकिन अस्पताल की आपातकालीन सेवा पर तैनात डॉक्टर गायब। हाँ, यही आपने देखा होगा, सुना होगा, बिहार में सरकारी डॉक्टर तो ऐसे ही अपनी क्लिनिक चलाते हैं, अपनी क्लिनिक चलाने में व्यस्त है। वैसे ही रहा होगा, घर पे बैठे क्लिनिक चला रहे होंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर के अभाव में परिजनों ने इलाज के लिए तांत्रिक को बुलाना ही बेहतर समझा, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचा। करें तो क्या करें? क्या हुआ बाबू? क्या हुआ बाबू? की भेले एकरा? अब इस परिवार ने तांत्रिक को अस्पताल में ही बुला डाला। यह कोई अकेला मामला नहीं है दोस्तों। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेकार है, हाल बदहाल है। डॉक्टरों की कमी है, अस्पतालों में घोर लापरवाही है, प्रशासन की अनदेखी है, आम जनता परेशान है, आम जनता की जान को दांव पर लगा दिया गया है। नीतीश कुमार की सरकार सुशासन के दावों की पोल खुलती जा रही है परत दर परत, लेकिन दावे आसमान की बुलंदी पर। दोस्तों, जब मरीज की डॉक्टर की जगह
तांत्रिक से मदद लेना पड़े, डॉक्टर की जगह तांत्रिक बुलाना पड़े, तो समझिए कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी नाकाम है। सवाल यही है कि क्या नीतीश सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस बदहाल स्थिति को सुधार पाएगा, और सुधार पाएगा तो कब तक? और 20 साल में नहीं सुधारा तो अब कितने साल और इंतजार किया जाए? यह सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की गहरी विफलता का यह आईना है। आप तस्वीरों के माध्यम से दोस्तों देख सकते हैं मेरे पीछे, ये तंत्र और मंत्र के साथ अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह सरकारी अस्पताल का हाल है। हाँ, मरीज क्या करे, डॉक्टर मिले नहीं। अब एक विश्वास कि शायद इससे ही कुछ हो, दूसरा कोई विकल्प भी नहीं, तो उन्होंने ही किसी तांत्रिक को बुलाया, अस्पताल में ही इलाज कराना शुरू कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर दोस्तों वायरल है। लोग पूछ रहे हैं क्या यही है नीतीश कुमार का स्वास्थ्य विभाग, जहां डॉक्टर है तो इलाज नहीं, इलाज है तो डॉक्टर नहीं, दवाएं हैं तो मरीज बेहाल है। आम जनता का क्या दोस्तों, सबसे बड़ा यही सवाल है। जब त्रिवेणीगंज जैसे अस्पताल में डॉक्टर नहीं होंगे तो जनता जाएगी कहां इलाज के लिए? दोस्तों, नीतीश सरकार के सुशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अब वक्त है कि सरकार जनता के जीवन से खिलवाड़ करना बंद करे, अस्पताल को सचमुच मरीज के लिए काम करने लायक बनाए, वरना बिहार की जनता सुशासन के नाम पर केवल दवाओं की जगह तांत्रिकों से इलाज कराने को मजबूर होगी। और अगर दोस्तों ये कोई पहला मामला होता तो 1 मिनट के लिए बात समझ में भी आती, लेकिन ऐसे अभी हाल ही में आपने देखा था, न शव वाहन मिला, ना अस्पताल बुलाते बुलाते लोग थक गए, ठेले पे मरीज लेके अस्पताल पहुंचे, बाद में तस्वीर मृत महिला देर से अस्पताल पहुंची। और दुख तो इस बात का है कि मरने के बाद भी उसे शव वाहन नसीब नहीं हुआ। और यहां तो साहब डॉक्टर, सुपौल में डॉक्टर ही नहीं है सरकारी अस्पताल में, तो सवाल तो उठने लाजमी है। और तंत्र मंत्र अस्पताल में ही, और 21वीं शताब्दी में हम जीवन ज्ञापन कर रहे हैं, और आज भी इस तरह की तस्वीरें देखकर अफसोस, दुख तो होता ही है। बहरहाल, खबर पे आप क्या सोचते हैं? बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, दावे नीतीश सरकार के मंत्रियों के तो पूछिए ही मत। बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल फैंटास्टिक, चकाचक, लेकिन जब आप धरातल पर जाएंगे तब तस्वीर आपको दिखाई देगी। बदहाल व्यवस्था दिखाई देगी, डॉक्टरों की कमी दिखाई देगी, राशन की दुकानों पे भीड़ दिखाई देगी, भ्रष्टाचार की पूरी फहरिस्त दिखाई देगी। सवाल यही तो समय है जवाब देने का। आपको सुविधाएं मिली या नहीं मिली? आपको विकास के नाम पर महज दावों की एक किताब दी गई, तो यही तो समय है जवाब देने का। क्या नीतीश कुमार के काम की वजह से जनता उन्हें अपनाएगी, या फिर बिहार से नीतीश की विदाई तय है? क्या बिहार के बदलाव की कहानी रही है 20 सालों में? कमेंट के जरिए अपनी बात साझा कीजिएगा, तो चूंकि आपकी कमेंट, आपकी राय बहुत सर्वोपरि है। कहां से आप खबर देख रहे हैं? बिहार की मौजूदा स्थिति क्या है? बिहार कितना बदला है? बिहार को बदलने के लिए क्या कुछ बड़े कड़े कदम उठाने की जरूरत है? बिहार किसे अपनाना चाहता है? अपनी राय साझा कीजिएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। द राजनीति बिहार, बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने का हमारा वादा, वो भी ना पक्ष ना विपक्ष, केवल सच के साथ। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।